और श्रीलंका में आर्थिक संकट लगातार गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रदर्शनकारियों ने होटल में तोड़फोड़ की, आग के हवाले इस होटल को कर दिया। ये तस्वीर आप देखिए, पिछले कई दिनों से श्रीलंका आर्थिक संकट से गुजर रहा है। राजनीतिक घमासान लगातार जारी है और ऐसे में लोगों का गुस्सा भी फूटता हुआ नजर आ रहा है। सरकार जो कि लगातार विफल रही है आर्थिक संकट से उभरने के लिए, और लोगों का गुस्सा इस तरीके से सड़कों पर दिखाई दिया। होटल को आग के हवाले कर दिया गया। श्रीलंका हिंसा की कुछ ऐसी अनदेखी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको न्यूज़ 18 इंडिया में हम दिखाने वाले हैं जो आपने अब तक नहीं देखी है। ये इस वक्त हम एक होटल में मौजूद हैं जो कि श्रीलंका के निगाम्बू इलाके में है। ग्रांडीजा इस होटल का नाम है और जिस दिन श्रीलंका में हिंसा भड़की थी उसकी जद में ये होटल भी आया था। अब ये तस्वीरें देखिए कि जिसमें मैं फ़िलहाल चल रही हूँ, ये पूरी राख है क्योंकि इस पूरे होटल को आग के हवाले कर दिया गया। तस्वीरें देखिए, ये शैंडिलियर आपको नज़र आ रहा है जिसे ऊपर से नीचे तोड़कर फिर जलाया गया है। इसी तरीके के इस बड़े से हॉल में आपको 3 शैंडिलियर दिख रहे हैं जिनको इस तरीके से यहाँ जलाया गया है। ये एक बड़ा बैंक्वेट हॉल था जिसको आग के हवाले लोगों ने किया। लोगों ने यहाँ पर एक हिंसक भीड़ ने आकर पहले यहाँ पर तोड़फोड़ की और उसके बाद जो कुछ हाथ लगा उस पर आग लगा दी। ये आप देख रहे हैं 3 बैंक्वेट हॉल यहाँ पर हैं जहाँ पर शादियाँ होती हैं, यहाँ के फंक्शंस होते हैं, उन सबको आग के हवाले कर दिया गया है। ऊपर तक अगर आप देखेंगे तो सिर्फ स्ट्रक्चर ही नज़र आ रहा है, बाकी हर चीज़ जलाकर राख कर दी है। थोड़ा सा बाहर की तरफ अब जब आते हैं तो आप देखेंगे कि आपने देखा होगा शादियों में इस तरीके की ग्रैंड चेयर्स को रखा जाता है तो उसको भी जलाने की कोशिश यहाँ की गई। आधी जली हुई ये चेयर आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। वैंडलाइजेशन यानी कि तोड़फोड़ के सबूत आपको साफ यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। आप देखेंगे कि जो शैंडिलियर ऊपर लगे हैं वहाँ तक भी आग पहुँची हुई है, आग लगाई गई है। अभी पीछे तक यहाँ पर इन कमरों में क्योंकि अंधेरा है जिसकी वजह से दिख नहीं रहा है, लेकिन पूरे होटल में आग लगा दी गई। ये उस दिन की बात है जब श्रीलंका में हिंसा भड़क रही थी, जब हमने देखा किस तरीके से पीएम हाउस में आगजनी हुई, बाकी इलाकों में तोड़फोड़ हुई। उसी में ये जो आग थी कोलंबो तक सीमित नहीं थी, कोलंबो से बाहर भी इसकी लपटें गई हैं। उसकी सीधी तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। ये तोड़फोड़ तो हम आपको दिखा रहे हैं, आप ज़मीन में देखेंगे तो जिस तरीके से पूरा पहले तोड़ा गया है फिर आग लगाई गई है, इसके सबूत देखने को मिल रहे हैं। टूटी फूटी जगहें आपको यहाँ सारी दिख रही हैं। शीशे, क्योंकि ये एंट्री है तो यहाँ आप देखें कि शीशे टूटे हुए साफ नज़र आ रहे हैं। यहाँ जो एंट्रेंस थी उसको तोड़ा गया है और उसके बाद पूरी जो मॉब है वो यहाँ पर घुसी है, एक पूरी भीड़ यहाँ पर घुसी है। इस होटल की दीवारों पर हैशटैग गो होम गोटा जो कि तमाम प्रदर्शनकारी के स्थलों पर भी देखने को मिल रहा है वो लिखा गया है। और इसके साथ ही पेट्रोल भरकर लोग यहाँ पर लेकर आए थे जिससे आग लगाई गई है। कहा जा रहा है कि वो तमाम लोग जो किसी भी तरीके से सरकार के क्लोज हैं या उनके अच्छे संबंधों में हैं, उन सभी लोगों को टारगेट किया गया। और ये टारगेट वैंडलाइजेशन की तस्वीर होटल ग्रांडीजा से हम आपको दिखा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विमल के साथ प्रियंका कांडपा, न्यूज़ 18 इंडिया, निगाम्बो, श्रीलंका। थॉमस कप में भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने रचा इतिहास, पहली बार खिताब किया अपने नाम। फाइनल मुकाबले में इंडोनेशिया को दी मात। प्रधानमंत्री मोदी ने खिलाड़ियों से बात कर शानदार जीत पर दी बधाई। ज्ञानवापी मस्जिद में आज के दिन के सर्वे का काम पूरा। आज छत से चारों दीवारें, गुंबद और आंगन का हुआ सर्वे और वीडियोग्राफी का काम कल भी रहेगा जारी। उदयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर के आखिरी दिन सोनिया गांधी ने पार्टी नेताओं का बढ़ाया हौसला। कहा कांग्रेस जरूरी वापसी करेगी और यही पार्टी का संकल्प है। सच की आहट से किसे तिल मिलाहट। इस हफ्ते वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा, इसी पर जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है, लिखी रखी है पटकथा मनुष्य पात्र है। पूरा ढांचा था तब भी लोगों ने उसको तोड़ दिया, इसीलिए डर है कि यहाँ से ज्ञानवापी भी आप तोड़ेंगे इसी तरीके से। अगर बुरहान वानी के जनाजे पे जाओगे तो ठोक दिए जाओगे। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति फलाना अध्यक्ष, घूमो इसी में घूमते रहना। कान पकड़िए, चलिए उठा करके मारिए।
सम्मान करते हैं। उत्तराखंड में सबसे बड़ा शिवलिंग है वहाँ। टिम्बरसैंड में आकर के भगवान अमरनाथ जी के दर्शन करो, बर्फानी महादेव के दर्शन करो। जो सुना वो यकीन से परे था, जो भुगता वो बर्दाश्त से बाहर था। पकड़ खाइयों से घिरी, पहाड़ों के बीच छुपी शिव की गुप्त गुफा की तलाश। एक और अमरनाथ, आधी हकीकत आधा फसाना। रात 8:57 पर मार्शल लॉ लगा हुआ था। उन पर हजारों लोगों की हत्या करवाने और बेगुनाहों को जेल भेजने के आरोप भी लगे थे। इसी वजह से मार्कोस सीनियर को फिलीपींस का तानाशाह भी कहते हैं। फिलीपींस का बुद्धिजीवी वर्ग इसी वजह से डरा हुआ है। उनका कहना है कि मार्कोस परिवार की सत्ता में वापसी के बाद फिलीपींस में आम लोगों के मूल अधिकारों की धज्जियां उड़ जाएंगी। जबकि विवादों से दूर रहने वाले मार्कोस जूनियर ने लोगों को भरोसा दिया था कि वो देश को एकजुट रखेंगे। उनके राष्ट्रपति बनने के बाद बाइडेन और शी जिनपिंग दोनों ने उन्हें बधाई भी दी थी, क्योंकि समंदर में फिलीपींस की जो लोकेशन है वो उसे चीन और अमेरिका दोनों के लिए अहम बनाती है। हालांकि बीते दिनों खबर आई थी कि मार्कोस जूनियर का झुकाव चीन की तरफ है। इस बीच खबर है कि अमेरिका अफगानिस्तान से चीन और पाकिस्तान को जवाब देने की तैयारी कर रहा है। हालांकि अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो अफगानिस्तान में एक बार फिर आतंकी अड्डों को खत्म करने के लिए कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि अमेरिकी सेना के जाने के बाद से ही अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा है। यही नहीं, तालिबान की मदद से वहां कई आतंकी संगठन भी पनप रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि अमेरिका की ये एयर स्ट्राइक अफगानिस्तान में आतंकी अड्डे खत्म करने के नाम पर होगी, जबकि उसके पीछे का मकसद होगा चीन और पाकिस्तान को वहां से खदेड़ना, ताकि वो फिर से वहां अपना फौजी अड्डा कायम न कर सके। असल में चीन से तनाव के बीच अमेरिकी सुरक्षा विभाग पेंटागन की एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसके हवाले से द यूरेशियन टाइम्स अखबार ने दावा किया था कि फिलहाल चीन के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ने के लिए अमेरिका की तैयारी पूरी नहीं है और युद्ध लंबा खिंचने पर अमेरिकी सेना को हथियार और तेल पहुंचाने में परेशानी हो सकती है, जिससे निपटने के लिए चीन के आसपास के इलाकों में बड़ी क्षमता वाले मिलिट्री बेस बनाने की जरूरत पर जोर दिया गया था। और माना जा रहा है कि इसी के बाद अमेरिका ने नई रणनीति बनाई, जिसके तहत वो अब अफगानिस्तान में फिर से अपना ठिकाना बनाने वाला है, ताकि चीन से भिड़ने में उसे कोई परेशानी न हो, क्योंकि एशिया में लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए उसका अपना कोई सैन्य ठिकाना नहीं है। ऐसे में अफगानिस्तान उसकी इस जरूरत के लिए मुफीद साबित हो सकता है। इसके अलावा खबर है कि पाकिस्तान की सत्ता से